नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इसके पीछे की क्या वजह है और किन कारणों से इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और क्या कुछ इसमें प्रावधान है, सभी चीजों को समझाते हैं। लेकिन इसके पहले मामला क्या है उसको समझ लीजिए। अल्पन बंदोपाध्याय, जिनको सरकार चाहती थी वो केंद्र में आके बैठें और सरकार की नुमाइंदगी करें, सरकार की चाटुकारिता करें, लेकिन अल्पन बंदोपाध्याय ने इसको छोड़ दिया। उन्होंने रिटायरमेंट लेना स्वीकार किया, बजाय इसके सरकार की चाटुकारिता करना, बजाय इसके सरकार की गुलामी करना। अल्पन बंदोपाध्याय का ये जोरदार तमाचा सरकार के मुंह पे ऐसा लगा कि सरकार तिलमिला उठी। और इसी तिलमिलाहट में एक कहावत कही जाती है कि खिसियानी बिलरिया खंभा नोचे, और खंभा नोचने का काम किया केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस में क्या है इसको समझिए। इस नोटिस में कहा गया है कि आप क्यों केंद्र की बात मानने से मना कर दिए। सीधा सीधा ये कहें तो आप क्यों केंद्र की चाटुकारिता करने से मना कर दिए, सरकार की नुमाइंदगी करने से आप क्यों मना कर दिए। और जिस तरीके से ममता बनर्जी बाहर निकल के आई और केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया, केंद्र को घेर के केंद्र के ही कटघरे में खड़ा करने का काम किया, वो भी काबिले तारीफ था। और ममता बनर्जी की जितनी सराहना की जाए वो भी कम थी। ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि जो उनके पूर्व सचिव हैं उनके 3 महीने का रिटायरमेंट एक्सटेंशन बढ़ा के राज्य में उनकी सेवाएं प्रदान की जाए। लेकिन केंद्र यह चाह रही थी कि एक्सटेंशन तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन आपको केंद्र में आना पड़ेगा, हमारी चाटुकारिता करनी पड़ेगी, और जो अल्पन बंदोपाध्याय को मंजूर नहीं था। अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट चुना बजाय इसके चाटुकारिता और गुलामी। और यही कारण रहा कि केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब क्या कुछ है इसमें, सभी चीजों को विस्तृत में समझा देते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केंद्र का कारण बताओ नोटिस। क्या कुछ है इस नोटिस में, समझिए इसको। यह नोटिस 31 मई को रिटायर होने से महज कुछ घंटे पहले भेजा गया। उन्होंने 3 महीने के कार्यकाल का विस्तार केंद्र और राज्य की तरफ से स्वीकार होने के बावजूद इससे इनकार कर दिया गया। और चीजें समझिए थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल के पूर्व सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के रिटायर होने के महज कुछ घंटे पहले आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। गृह मंत्री के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बंदोपाध्याय के रिटायर के कुछ घंटे पहले सोमवार को केंद्र सरकार के आदेश के पालन से इंकार करने की वजह से नोटिस जारी किया गया। समझिए, केंद्र सरकार का जो आदेश है उस आदेश को पालन करिए या फिर जेल में जाइए। सरकार का यह इख्तियार है। सरकार यही चाहती है कि आप हमारी नुमाइंदगी चाटुकारिता करिए, वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा। और इसी के चलतन अल्पन बंदोपाध्याय को यह नोटिस भेजा गया है। पूरी खबर आपको समझा दे रहे हैं। खबर के बाद आप फैसला करिए कि केंद्र की क्या रजामंदी है और जो केंद्र के खिलाफ चल रहा है उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। एक तरफ जहां जस्टिस अरुण मिश्रा जैसे लोगों को केंद्र में पद दिया जा रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र की नुमाइंदगी करने से मना कर दे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र देख पा रहे होंगे केंद्र सरकार का आप। कल की खबर है, अरुण मिश्रा को ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वो पूर्व जज रह चुके हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह आप किसी जज को कैसे ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना सकते हैं। और कई सारे उनके फैसले विवादित रहे हैं और कई सारे फैसले उनके संदेह के घेरे में रहे हैं। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ऐसे जज को आप ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करता है, जो बिना किसी पद के लालच में आके इस्तीफा दे देता है, रिटायरमेंट स्वीकार करता है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। यह दोहरा रवैया, यह दोहरा चरित्र केंद्र का जनता देख रही है और जवाब इसका जनता जरूर देगी। एक और खबर देख लीजिए आप। बाबरी मामले में आडवाणी जोशी सरीखे नेताओं को बरी करने वाले जज को इनाम, योगी ने बनाया उप लोकायुक्त। ऐसी खबरें आम हो चली हैं।
आप हमारे हक में फैसला दीजिए, हम आपको पद देंगे। कल भी ये खबर हमने आपको दिखाई थी और ये खबर दिखाना कितना जरूरी है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं खबरों से सारी चीजें निकल के आती हैं कि कैसे सरकार की चाटुकारिता करने वाले लोगों को बख्शा जाता है, उनको पदों से नवाजा जाता है और सरकार के नक्शे कदम पे जो चलने से इंकार करता है उसको सबक सिखाने का काम करती है यह सरकार। इसके साथ साथ ममता बनर्जी का वो वीडियो दिखाते हैं आप, उस वीडियो में किस तलखी के साथ, किस तेवराने अंदाज के साथ ममता बनर्जी केंद्र सरकार पे बरसी हैं और वो बता रही हैं कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, आप संभल जाइए, सुधर जाइए और बंगाल को साधना बंद कर दीजिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हारने के बाद लगातार केंद्र की सरकार तिलमिलाई हुई है और बंगाल को हर पैमाने पर साधने की कोशिश कर रही है, उसी अंदाज में ममता बनर्जी मोदी सरकार को घेरने के काम किए हैं। यह वीडियो देखिए, वीडियो के बाद बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे। What message Modi government is giving to the country? They want to create disaster for the federal structure. They want to damage the bureaucracy. Not only Alapan Bandyopadhyay, I thanks to him that he has taken his own decision before that. But why the Chief Secretary to SDO to BDO, the central government, whenever they will desire, they will call them. Are they the bonded labor? They are not. Central government cadre, we respect them. State government cadres, we respect. You can call central pool cadres, but without state consultation, you cannot. I can call also, there are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together. And state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only two syndicate members, these two, whatever they can decide, that is the law. It never said. Even if somebody go to the court, the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer. जिस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उसको लेकर आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।